हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी की वो की होती है जिसमें कॉलम जो है हमेशा यूनिक होगा प्लस नॉट नल होगा। प्राइमरी की का कॉलम यूनिक होगा, नॉट नल होगा। मतलब देखते हैं आगे। प्राइमरी की यूज होता है तो इंश्योर करने के लिए डाटा इज इन स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक। किसी भी कॉलम के अंदर जो डाटा है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए प्राइमरी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिएट टेबल, हमने एक टेबल बनाई पर्सन के नाम से। ठीक है, तो हमने आईडी ली जो कि इंटीजर है और नॉट नल नहीं होगा, तो ये प्राइमरी की हो सकता है पर है नहीं अभी। दूसरा, लास्ट नेम डाला वेर कैर है जो कि नॉट नल है, ये भी हो सकता है। फर्स्ट नेम वेर कैर है जो कि नॉट नल नहीं होगा। और एज जो कि हमने ली इंटीजर, और ये प्राइमरी की हमने बना दिया। प्राइमरी की जैसे हमने लिखा, प्राइमरी की लिखा मतलब ये है कि हम प्राइमरी की बता रहे हैं किसको, आईडी वाले कॉलम को। किसको? आईडी वाले कॉलम को। कौन से कॉलम को? आईडी कॉलम, यानी कि प्राइमरी को कौन सा हो गया, आईडी जो हमने ये थी ना, ये हो गया ना, आईडी जो है ये हो गया प्राइमरी की, हमने इसको बना दिया। ठीक है, बात करते हैं आगे। फॉरेन की, प्राइमरी की खत्म हो गई, यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। फॉरेन की यूज होता है टू लिंक करने के लिए दो या दो से ज्यादा टेबल को। फॉरेन की दो या दो से ज्यादा टेबल को जोड़ने के लिए यूज होता है। एक टेबल कैन हैव एनी नंबर ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की टेबल के अंदर कितने ही नंबर ऑफ फॉरेन की हो, दो तीन चार पांच फॉरेन की हो सकती है। एंड कैन कंटेन डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू। और फॉरेन की जो है डुप्लीकेट और नल वैल्यू को भी कंटेन कर सकती है, पर प्राइमरी की नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगी और यूनिक होगा हमेशा। फॉरेन की इज ए फील्ड है और कलेक्शन ऑफ फील्ड है इन वन टेबल। फॉरेन की कलेक्शन है फील्ड का एक टेबल के अंदर, जो रेफर करेगा प्राइमरी की को दूसरे टेबल के अंदर। फॉरेन की प्राइमरी की को हमेशा रेफर करेगा दूसरे टेबल में। ठीक है, टेबल जिसके पास फॉरेन की, टेबल विद फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल। फॉरेन की जिस टेबल में होगी उसको हम चाइल्ड टेबल बोलेंगे। फॉरेन प्राइमरी की जिस टेबल के अंदर होगी उसको हम पेरेंट की बोलेंगे, यानी पेरेंट की पेरेंट है, प्राइमरी की पेरेंट है और फॉरेन की चाइल्ड है। और तीसरी बात करेंगे हम यूनिक की। यूनिक की इज ए कांस्टेंट है दैट इज यूज्ड होता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इन अ टेबल। यूनिक की कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। यूनिक की जो है ऐसा कांस्टेंट है जो कि जहाँ पे हमने यूनिक डाल दिया, हमने जैसे हमने यहाँ पे यूनिक डाला था, नॉट नल, नॉट नल यूनिक, और हमने कहीं पर नॉट नल जगह हम यूनिक लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा यूनिक की वैल्यू आएगी। मतलब कभी भी मैं सेम कंटेंट नहीं आता, मैं प्रशांत दो बार नहीं आ सकता, अजीत दो बार नहीं आता, यूनिक आएगा। यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ना टेबल के अंदर। मल्टीपल यूनिक की कैन बी प्रेजेंट इन टेबल। यूनिक की मल्टीपल हो सकती है इन टेबल। नल वैल्यू आर अलाउड इन केस ऑफ यूनिक की। यूनिक की के केस में नल वैल्यू अलाउ होती है। दीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फॉरेन की फॉर अनदर टेबल। यूनिक की भी फॉरेन की तरह यूज हो सकती है दूसरे टेबल के लिए। समझ आया आपको सबको? समझ आया तो बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना, इफ द नहीं व्हेन कैन ए फंक्शन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम सेलेक्ट क्वेरी। फंक्शन को हम सेलेक्ट क्वेरी से कब नहीं बुला सकते? ठीक है, मतलब सेलेक्ट क्वेरी से हम फंक्शन को कब नहीं बुला सकते, यानी कि एग्जीक्यूट कर सकते। यदि फंक्शन इंक्लूड करें डीएमएल ऑपरेशन, यदि फंक्शन के अंदर डीएमएल ऑपरेशन हम यूज करेंगे, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा। जब ये वाली क्वेरी देखेंगे, इंसर्ट वाली क्वेरी, अपडेट वाली और डिलीट वाली क्वेरी, ठीक है, तो हम कभी भी सेलेक्ट क्वेरी से इसको नहीं बुलाएंगे। देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी मतलब हम डाटाबेस में कुछ निकाल कर ला रहे हैं, तो इंसर्ट मतलब हम डाटाबेस में अपडेट कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं जो ऑलरेडी लिखी हुई है। अपडेट मतलब कुछ है उसको अपडेट कर चेंजेस कर रहे हैं। डिलीट मतलब जो है उसको डिलीट कर रहे हैं। बिकॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द डाटाबेस। समझे आप? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।